मदीना का एक तंग कोना। मदीना की रौनक और खुशनुमा फिजा से कुछ दूर बस्ती के किनारे मिट्टी के एक कच्चे मकान में अस्मा अपने शौहर जैद और दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जैद मदीना के एक बाजार में कभी कभार मजदूरी कर लेते थे, लेकिन यह रोजी इतनी कम होती थी कि अक्सर उनके घर में फाका भूखमरी होता था। उनका घर गरीबी और तन्हाली की जीती जागती मिसाल था। छत से बारिश का पानी टपकता, दीवारें टूटी थीं और घर में गिनती की कुछ चीजें थीं जो उनकी जिंदगी की जरूरतें थीं। मगर इस भयानक गरीबी के बावजूद अस्मा का दिल हमेशा ईमान की दौलत से रोशन रहता था। नबी करम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके ईमान और अल्लाह पर उनके तवक्कल भरोसे में कभी कोई कमी नहीं आई। वह जानती थी कि दुनिया की ये तकलीफें चंद रोज की हैं और आखिरत का इनाम उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में सब्र और शुक्र करते हैं। जैद भी सादा दिल और खुदापरस्त इंसान थे। वह अक्सर काम से थक कर घर आते खाली हाथ, लेकिन अस्मा उन्हें दिलासा देती और दोनों मिलकर अल्लाह की हम्द तारीफ बयान करते। उनकी सबसे बड़ी पूंजी जो उनके बच्चों की भूख मिटाने के लिए बची थी, वह एक छोटे से घड़े में रखी मुट्ठी भर सूखी खजूरें थीं। ये खजूरें इतनी कम थीं कि एक वक्त की भूख भी मुश्किल से मिटा पाती थीं, लेकिन अस्मा इन्हें बहुत संभाल कर रखती थी। जब बच्चों की भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो वह हर बच्चे को एक एक खजूर देती थी और कहती थी, इसे धीरे धीरे चबाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वह रहमान और रहीम है, वह कल फिर बेहतर रोजी भेजेगा। एक दिन जैद सुबह से शाम तक काम की तलाश में भटकते रहे, लेकिन खाली हाथ लौटे। उन्हें मदीना की एक गली में एक शख्स मिला जिसने उनसे कहा, ओ चरवाहे के बेटे, आज कोई काम नहीं, अल्लाह ने आज तेरी रोजी रोक रखी है। जैद का दिल बैठ गया, लेकिन उन्होंने अपने होठों को खोला और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। वह जानते थे कि रोजी देने वाला सिर्फ अल्लाह है और यह भी उसकी तरफ से एक आजमाइश है। घर लौटने पर अस्मा ने जैद के थके हुए चेहरे को देखा और बिना कुछ कहे समझ गई। उसने बच्चों को सुला दिया था जो भूख से कराहते हुए सो गए थे। उस रात जैद और अस्मा ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया और अल्लाह की इबादत में लग गए। मदीना में मुनादी घोषणा। अगले दिन सुबह होते ही मदीना की फिजा में एक मुनादी घोषणा गूंजी। यह मुनादी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तरफ से थी। मुनादी यह थी, ए ईमान वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक सच्चे धर्म के लिए एक नए सफर पर निकल रहे हैं। यह सफर लंबा और मुश्किल होगा। यह अल्लाह की राह में जिहाद का सफर है। जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत रखता है, वह अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह के दीन की मदद के लिए माल, खाने पीने की चीजें या सवारियां पेश करे। यह मुनादी मदीना के अमीर और गरीब हर घर तक पहुंची। अमीर सहाबा हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फौरन अपना सारा माल, ऊँटों के काफिले और सोने चांदी के ढेर अल्लाह की राह में पेश कर दिए। उनकी यह उदारता देखकर लोगों के ईमान ताज़ा हो गए, लेकिन बस्ती के गरीब कोनों में यह मुनादी सुनकर लोग उदास हो गए। वे सोचते थे कि उनके पास तो खुद खाने को कुछ नहीं है, वे अल्लाह की राह में क्या पेश कर सकते हैं। कई गरीब लोग रोते हुए मस्जिद नबवी की तरफ बढ़े और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे पास तो सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा है और हमारे बच्चे भूखे हैं, हम किस चीज की कुर्बानी दें। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, अल्लाह सिर्फ तुम्हारे माल की कसरत ज्यादा होना नहीं देखता, बल्कि तुम्हारी नियत की सच्चाई और ईमान का जज्बा देखता है। अल्लाह की राह में दिया गया एक खजूर भी अगर वह तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है तो वह पहाड़ों जितना सोने के बराबर है। अस्मा का आत्मचिंतन।
मुनादी की आवाज जैद और अस्मा के कच्चे मकान तक भी पहुंची। जैद ने मायूसी से अपने खाली हाथ देखे। उनका चेहरा शर्म से झुक गया। अस्मा, जैद ने भारी आवाज में कहा, आज मेरा दिल कितना शर्मिंदा है। अमीर सहाबा अपने ऊँटों के काफिले दे रहे हैं, लेकिन मैं अल्लाह के दीन के लिए एक मुट्ठी जौ भी पेश नहीं कर सकता। क्या मेरा ईमान इतना कमजोर है कि मैं इस सफर में अल्लाह के रसूल की मदद के लिए कुछ न कर सकूं? अस्मा चुपचाप बैठी रही। वह अपने शौहर की तकलीफ और दीन के लिए उनके गहरे जज्बे को महसूस कर सकती थी। उसने जैद के खाली हाथों को छुआ और उनके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। ऐ मेरे शौहर, अस्मा ने कहा, आपका ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत है और अल्लाह इसे जानता है। लेकिन याद रखें, अल्लाह ने किसी भी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डाला है। अगर आपके पास देने को कुछ नहीं है तो आप अपने इरादे की कुर्बानी दें और अल्लाह की रजा पर राजी रहें। लेकिन अस्मा का दिल अंदर से जानता था कि अभी भी कुछ है जो उनकी सबसे बड़ी दौलत है। उसकी नजरें धीरे से उस छोटे से मिट्टी के घड़े पर गईं, जिसमें बच्चों के लिए बची हुई सूखी खजूरें थीं। वह खजूरें जो उनके बच्चों की आखिरी उम्मीद थीं, जो उनकी सबसे कीमती पूंजी थी। अस्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल में एक जोरदार कशमकश शुरू हो गई। पहला ख्याल, नहीं, मैं ये खजूरें कैसे दे सकती हूँ? ये मेरे बच्चों का आखिरी सहारा है। अगर आज रात इन्हें भूख लगी तो मैं इन्हें क्या दूंगी? अगर ये खजूरें भी चली गईं तो हमारा क्या होगा? यह तो हलाकत, विनाश है। दूसरा ख्याल, ईमान की आवाज, अस्मा, अल्लाह ने कहा है कि वह ईमान वालों की रोजी का जामिन, गारंटर है। क्या तुम्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं है? क्या तुम इन चंद सूखी खजूरों को अपने बच्चों की भूख से ज्यादा अजीज रखती हो? ये तो दुनिया की फानी, नश्वर चीजें हैं। अल्लाह की राह में कुर्बानी तभी सच्ची होती है जब तुम अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करो। इस कशमकश में अस्मा का दिल अल्लाह की मोहब्बत के आगे झुक गया। उसने तय कर लिया, उसे अल्लाह के लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी, चाहे उसके बाद जो भी हो। वह चुपचाप उठी और घड़े के पास गई। अस्मा का मुश्किल फैसला। अस्मा उठी और बच्चों के सोए हुए चेहरों को एकटक देखा। दोनों बच्चे भूख से दुबले हो गए थे, लेकिन उनकी मासूमियत में एक सुकून था। उनकी माँ का दिल तड़प उठा। उसने सोचा, अगर मैं ये खजूरें दे देती हूँ तो इन मासूमों को क्या खिलाऊंगी? यह सवाल उसके दिल को छलनी कर रहा था। उसकी आंखें घड़े में रखी उन चंद खजूरों पर टिकी थीं, जो उनकी आखिरी उम्मीद थीं। लेकिन फिर उसके दिल में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की याद गूंजी, जो शख्स अल्लाह की राह में कोई चीज खर्च करता है, अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ाकर लौटाता है। और सबसे बढ़कर उसे अल्लाह की यह आजमाइश याद आई, तुम भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अल्लाह की राह में वह चीज न खर्च करो जो तुम्हें सबसे प्यारी हो। सूरह आले इमरान, आयत 92। अस्मा ने गहरी सांस ली। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। उसने अपने बच्चों को अल्लाह के हवाले किया और अपने दिल की दौलत, ईमान को दुनिया की दौलत, खजूर पर तरजीह दी। उसने अपने दोनों हाथों से उस घड़े में से सारी बची हुई खजूरें निकाली। वे मुश्किल से एक मुट्ठी के बराबर थीं। सूखी और छोटी, लेकिन अस्मा के लिए वे सोने के ढेर से ज्यादा थीं। उसने जल्दी से जैद को आवाज दी। जैद इबादत में मशगूल थे। उन्होंने पलटकर देखा। ऐ जैद, उठो, अस्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा। मैं दुनिया के माल से नहीं बल्कि ईमान की दौलत से हिस्सा लेना चाहती हूँ।
हमारे पास जो सबसे अजीज चीज बची है वह यही एक मुट्ठी खजूर है जो हमारे बच्चों का सहारा थी। इसे अल्लाह की राह में पेश कर दो। अल्लाह हमारे बच्चों के लिए काफी है। जैद ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। वह जानते थे कि ये खजूरें उनकी आखिरी रोजी हैं। लेकिन उन्होंने अस्मा के चेहरे पर ईमान की जो चमक देखी, उसने उनके संदेह को मिटा दिया। वह एक पल में समझ गए कि अस्मा ने दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। जैद ने वह मुट्ठी भर खजूरें अपनी मुट्ठी में ली। उन्होंने अपनी बीवी के चेहरे को प्यार से देखा, जिसके आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर अल्लाह की रजा की मुस्कान थी। अस्मा, जैद ने कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची दौलत क्या होती है। मैं जाता हूँ और अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि वह हमारे बच्चों को भूखा नहीं रखेगा। जैद ने तेजी से मस्जिद नबवी की तरफ कदम बढ़ाए। कुर्बानी का मंजर मस्जिद नबवी में। जब जैद मस्जिद पहुँचे तो सहाबा की भीड़ जमा थी। अमीर सहाबा अपनी बड़ी बड़ी पेशकशें पेश करके वापस जा रहे थे। जब जैद मस्जिद में दाखिल हुए तो उनके कपड़े फटे हुए थे और पैरों में धूल जमी थी। उनके हाथ में लिपटा हुआ कपड़ा था जिसमें वे एक मुट्ठी खजूर लेकर आए थे। वह पीछे की कतार में खड़े हो गए क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी कि वह इतनी छोटी सी चीज पेश कर रहे हैं। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे तशरीफ फरमा थे। एक अमीर ताजिर व्यापारी ने अभी अभी 100 ऊंट और 40,000 दीनार दीन की खिदमत में पेश किए थे। सहाबा अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे थे। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जैद पर पड़ी। नबी करम की आंखें नूर से भरी थीं। उन्होंने जैद को पहचान लिया, जो अक्सर मजदूरी की तलाश में मस्जिद के आसपास घूमते थे। नबी करम ने खास तौर पर जैद को बुलाया, ए जैद, मेरे करीब आओ। क्या तुम भी अल्लाह के दीन के लिए कुछ लाए हो? जैद कांपते हुए आगे बढ़े। उनका दिल धड़क रहा था। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई खजूरों की पोटली नबी करम के कदमों में रख दी। या रसूल अल्लाह, जैद ने आवाज भर्राते हुए कहा, मैं सबसे ज्यादा गरीब हूँ। मेरे पास दुनिया की दौलत कुछ नहीं है। ये खजूरें, ये मेरे बच्चों की आखिरी रोजी थीं। मेरी बीवी अस्मा ने अपने बच्चों को अल्लाह के हवाले करके अपनी सबसे अजीज चीज आपके कदमों में पेश करने को कहा है, ताकि हम अल्लाह के दीन के सफर में शामिल हो सकें। मस्जिद में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सब लोग उन खजूरों को और जैद को देख रहे थे। कुछ लोगों के चेहरों पर हैरानी थी कि इतनी कम चीज का क्या फायदा होगा। रसूल अल्लाह की आंखों में आंसू। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से उस कपड़े को उठाया। उन्होंने उस एक मुट्ठी खजूर को देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह आंसू खुशी और तस्दीक, सच्चाई की पुष्टि के थे। नबी करम ने उस ताजिर की तरफ देखा जिसने अभी अभी 100 ऊंट दिए थे, और फिर जैद की तरफ देखा। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुट्ठी भर खजूर को अपने सीने से लगाया और मस्जिद में ऊंची आवाज में फरमाया, मेरे सहाबा, तुम में से किसी ने भी इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी जितनी आज जैद और अस्मा ने दी है। सहाबा हैरान रह गए। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस ताजिर ने 100 ऊंट दिए हैं और जैद के पास तो सिर्फ एक मुट्ठी खजूर है। आप यह कैसे फरमा रहे हैं? नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते, उस ताजिर के पास हजारों दीनार और सैकड़ों ऊंट अभी भी बाकी हैं। उसने अपने माल का एक हिस्सा दिया है। लेकिन जैद ने अपने बच्चों की भूख, अपनी आखिरी उम्मीद और अपनी सबसे अजीज चीज की कुर्बानी दी है। यह कुर्बानी की इंतहा है।
अल्लाह के नजदीक यह मुट्ठी भर खजूरें उस ताजिर के सोने के ढेर से ज्यादा भारी हैं, क्योंकि यह सच्ची मोहब्बत और कामिल तवक्कल, पूर्ण भरोसा का सबूत है। जैद और अस्मा को अल्लाह ने सबसे बड़ा सवाब दिया है। यह सुनकर पूरे मजमे में जोरदार अल्लाहू अकबर की सदा गूंज उठी। अमीर सहाबा की आंखें भी नम हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि दीन की राह में दौलत की मात्रा नहीं, बल्कि दिल की नीयत और कुर्बानी का जज्बा देखा जाता है। जैद शर्मिंदगी से उठे थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह पूरी दुनिया के बादशाह हों। उन्होंने झुककर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों को चूमा और खुशी के आंसू बहाए। जब जैद मस्जिद से निकले तो उनका दिल ईमान की दौलत से भरा हुआ था, लेकिन उनके हाथ और घर खाली थे। उन्होंने अपनी बीवी अस्मा से जो वादा किया था उसे याद किया, अल्लाह हमारे बच्चों के लिए काफी है। वह शाम ढलने से पहले घर पहुँचे। अस्मा दरवाजे पर ही बैठी उनका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी, बल्कि तवक्कल, भरोसे का सुकून था। क्या हुआ? जैद अस्मा ने पूछा। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी पेशकश कबूल कर ली? जैद ने खुशी से नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बयान किए कि कैसे उन्होंने उनकी एक मुट्ठी खजूर को सबसे बड़ी कुर्बानी करार दिया और अल्लाह की नजर में उसकी अहमियत बताई। अस्मा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा, हमारी मेहनत सफल हुई। अल्लाह की रजा मिल गई, अब हमें किसी चीज की परवाह नहीं। तभी दोनों बच्चों की नींद खुली और वे भूख से रोने लगे। अम्मा, अब्बा, भूख लगी है। खजूरें दो, एक बच्चे ने रोते हुए कहा। जैद और अस्मा एक दूसरे को देखने लगे। अब सच में उनके पास बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं था। अस्मा ने बच्चों को सीने से लगाया और उन्हें तसल्ली देने लगी। जैद ने मायूसी से आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, हमने तेरी राह में अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान कर दी। अब तू हमारे बच्चों को भूखा न रख। अल्लाह की तरफ से गैबी मदद। रात गहरी हो चुकी थी। जैद और अस्मा दोनों अल्लाह की इबादत में लग गए। उनके घर में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ दिल में ईमान का दिया जल रहा था। तभी बाहर दरवाजे पर किसी की आहट हुई। जैद चौंके। इस वक्त कौन हो सकता है? दरवाजा खटखटाया गया। जैद ने दरवाजा खोला। बाहर मदीना का सबसे अमीर ताजिर खड़ा था, वही जिसने आज सुबह 100 ऊंट अल्लाह की राह में दिए थे। उनके साथ उनके कई मुलाजिम थे, जिनके हाथों में बड़े बड़े थैले और मशालें थीं। ताजिर ने जैद को पहचान लिया। उनका चेहरा शर्मिंदगी और अकीदत, श्रद्धा से भरा हुआ था। ऐ जैद, माफ करना, मैं तुम्हें परेशान करने आया हूँ, ताजिर ने कहा। आज मस्जिद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही, उसने मेरे दिल को हिला दिया। मैंने दौलत दी, लेकिन तुमने रूह की दौलत दी। तुम्हारी और अस्मा की कुर्बानी सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। ताजिर ने जैद के कदमों में एक बड़ा थैला रख दिया। जैद, रसूल अल्लाह के अल्फाज सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा माल मेरे किसी काम का नहीं, जब तक मैं उसे सच्ची नीयत से इस्तेमाल न करूं। अल्लाह के नाम पर मैं तुम्हें ये 100 दीनार देता हूं। जैद और अस्मा, जो अंदर से सुन रही थी, हैरान रह गए। 100 दीनार उनके लिए एक सपने जैसा था। इतनी दौलत उन्होंने कभी एक साथ नहीं देखी थी। इतने में ताजिर के पीछे खड़े एक और सहाबी आगे आए। ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, जो मदीना के सबसे अमीर सहाबा में से थे। ऐ जैद, उन्होंने कहा, मैं भी तुम्हारी बीवी अस्मा की कुर्बानी का गवाह हूँ। तुमने अपने बच्चों की भूख की कुर्बानी दी। अल्लाह ने मुझे जो दौलत दी है, उसमें तुम्हारा हक है।
मैं तुम्हें ये 20 बड़े ज़र्फ़ बर्तन बेहतरीन खजूरों से भरे हुए भेज रहा हूँ। ये खजूरें तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए काफी होंगी इंशाअल्लाह। मुलाजिमों ने खजूरों के बड़े बड़े बर्तन कच्चे मकान के दरवाजे पर रखे। यह किसी सपने से कम नहीं था। कुर्बानी का अनमोल फल। जैद की आंखों में आंसू थे। यह गैब से मिली हुई मदद थी जो सीधी अल्लाह की तरफ से आई थी। एक मुट्ठी खजूर की कुर्बानी के बदले अल्लाह ने उन्हें सोने के दीनार और खजूरों के 20 बर्तन अता कर दिए थे। ताजिर और अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हुमा ने जैद को गले लगाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की, क्योंकि वे जानते थे कि जैद और अस्मा की नियत की सच्चाई के कारण उनकी दुआ जरूर कबूल होगी। जब सारे लोग चले गए तो जैद ने दरवाजा बंद किया। अस्मा ने अल्लाह के आगे शुक्राने का सजदा किया। जैद अस्मा ने खुशी और नम आंखों से कहा, अल्लाह ने हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया। हमने तो सिर्फ एक मुट्ठी खजूर की कुर्बानी दी थी, लेकिन अल्लाह ने हमारे बच्चों के लिए दौलत और बरकत के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने तुरंत बच्चों को उठाया और उन्हें मीठी बेहतरीन खजूरें खिलाईं। बच्चे खुशी से हंसे, उनकी भूख मिट गई और वे सुकून से सो गए। इस रात जैद और अस्मा ने न सिर्फ अपनी गरीबी को खत्म होते देखा, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्ची कुर्बानी कभी जाया नहीं होती। जब इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में दे देता है तो अल्लाह गैब से उसकी जरूरतें पूरी करता है और उसे दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतर से नवाजता है। अगले दिन सुबह मस्जिद नबवी में अस्मा और जैद की कुर्बानी की दास्तान हर जुबान पर थी। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वह मुबारक अल्फाज की यह कुर्बानी की इंतहा है, मदीना के हर अमीर और गरीब के दिल में उतर गए थे। अमीर सहाबा जिन्होंने कल बड़े बड़े काफिले और सोने के ढेर पेश किए थे, अब अपने दिलों पर गौर कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी दौलत का सिर्फ फालतू हिस्सा ही अल्लाह की राह में दे पाए थे, जबकि जैद और अस्मा ने अपने बच्चों की रोजी और अपनी आखिरी उम्मीद कुर्बान कर दी थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मजलिस में खड़े होकर फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह की राह में खर्च करने का मतलब दौलत का ज्यादा होना नहीं है, बल्कि दिल का बड़ा होना है। अस्मा और जैद ने हमें सिखाया कि जब इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह को दे देता है तो उसकी कुर्बानी उस सोने के ढेर से कहीं ज्यादा कीमती हो जाती है जो देने वाले के लिए कोई मायने नहीं रखता। हमें अपनी नियत को परखना चाहिए। इस वाक़ये ने मदीना के सामाजिक ताने बाने पर गहरा असर डाला। लोगों ने माल की जमाखोरी पर शर्म महसूस करना शुरू कर दिया और अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों को फौरन फकीरों और मिस्कीनों में तकसीम करना शुरू कर दिया। अब लोगों के बीच यह होड़ नहीं थी कि कौन ज्यादा माल दे, बल्कि यह होड़ थी कि कौन सबसे सच्ची और अजीज चीज अल्लाह के रास्ते में पेश करता है। गरीब सहाबा का हौसला बढ़ा। उन्होंने सीखा कि उनके पास चाहे कितना भी कम क्यों न हो, वह अपनी नियत और जज्बे के बल पर बड़े से बड़े मालदार से आगे निकल सकते हैं। जैद और अस्मा की नई जिम्मेदारी। अल्लाह ने अपनी गैबी मदद से जैद और अस्मा की गरीबी को रातों रात अमीरी में बदल दिया था। 100 दीनार उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी और खजूरों के 20 बर्तन उनके परिवार के लिए बरसों तक काफी थे। लेकिन इस दौलत के साथ ही उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई थी। उनकी खुशहाली उनकी आखिरत की फिक्र में और इजाफा कर गई थी। अस्मा और जैद की कहानी सिर्फ एक वाकया बनकर नहीं रही, बल्कि यह मदीना के इतिहास में ईमान की एक मशाल बन गई। उनकी सादगी, उनकी सच्ची नियत और अल्लाह पर उनके अटूट भरोसे ने आने वाली नस्लों के लिए एक विरासत छोड़ी। जब कभी भी सहाबा के बीच सच्ची इबादत और कुर्बानी के जज्बे की बात होती तो अस्मा की एक मुट्ठी खजूर का जिक्र जरूर किया जाता था।
अमीर सहाबा अपनी दौलत को खर्च करते हुए हमेशा सोचते थे कि क्या उनकी यह पेशकश जैद और अस्मा की उस आखिरी खजूर जितनी कीमती है या नहीं। यह वाकया एक पैमाना बन गया था जो लोगों को यह याद दिलाता था कि अल्लाह की राह में खर्च करने का मयार मापदंड यह नहीं है कि तुम कितना देते हो, बल्कि यह है कि उस चीज के चले जाने से तुम्हें कितना दुख होता है। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो उसे कुर्बान करना ही इंसानियत की इंतहा है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि अल्लाह ताला ने जैद और अस्मा की यह कुर्बानी सिर्फ दुनिया में ही नहीं कबूल की, बल्कि आखिरत में उनके लिए जन्नत के आला दर्जात उच्चतम स्थान मुकर्रर किए हैं। उनकी ईमानदारी, सब्र और बेमिसाल तवक्कल ने उन्हें अलिस्फा पवित्र और सच्चे लोग की जमात में शामिल कर दिया था। अंतिम समय और सुकून। जैद और अस्मा ने अपनी बाकी की जिंदगी जो अल्लाह ने उन्हें बरकत के साथ अता की, सादगी और तकवा परहेजगारी में गुजारी। उन्होंने अपने बच्चों को भी वही सब्र और तवक्कल की तालीम दी जो उन्होंने खुद अपनी सबसे बड़ी आजमाइश में सीखा था। उनके बच्चे कभी भी दौलत की तरफ मुड़कर नहीं देखे, बल्कि हमेशा अस्मा की उस मुट्ठी भर खजूर की कहानी को याद करते रहे जो उनके परिवार की सबसे बड़ी दौलत साबित हुई थी। जब जैद का अंतिम समय आया तो वह मुस्कुरा रहे थे। उनके पास सहाबा बैठे थे और उन्होंने उनसे कहा, मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह से सिर्फ एक चीज मांगी थी, उसकी रजा। मुझे यकीन है कि उसने मेरी वह रजा उस दिन कबूल कर ली थी जब मैंने अपने बच्चों की आखिरी रोजी उसके रसूल के कदमों में रखी थी। मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए थी, मुझे बस यह चाहिए था कि मैं अल्लाह की राह में एक मामूली सा हिस्सा ले सकूं। आज मैं सुकून के साथ जा रहा हूँ। जैद के इंतकाल के बाद अस्मा ने भी अपनी जिंदगी इबादत, शुक्र और खिदमत मानव सेवा में गुजार दी। मदीना में जब भी कोई जरूरतमंद उनके दरवाजे पर आता, वह उसे खाली हाथ नहीं लौटाती थी और उसे तवक्कल की यह कहानी जरूर सुनाती थी। कहानी का अंतिम सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान सिर्फ जुबान से कलमा पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह दिल की नियत और कुर्बानी के अमल का नाम है। नियत की अहमियत अल्लाह दौलत की मात्रा नहीं, बल्कि दिल की नियत और सच्ची मोहब्बत देखता है। एक गरीब की एक मुट्ठी खजूर एक अमीर के सोने के ढेर से ज्यादा कीमती हो सकती है। तवक्कल, भरोसा। जब अस्मा ने अपने बच्चों को भूखा छोड़ने का खतरा मोल लेकर अपनी आखिरी खजूर दी तो उसने अल्लाह पर कामिल तवक्कल किया। अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक उसे गैबी खजानों से नवाजा। असली कुर्बानी, सच्ची कुर्बानी वह नहीं होती जो आप अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों में से करते हैं, बल्कि वह होती है जो आप अपनी सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर देते हैं। अस्मा और जैद की कहानी हर जमाने में उन तमाम लोगों के लिए एक जी निशानी, राह दिखाने वाला निशान है जो दुनिया के माल से ज्यादा आखिरत की दौलत की फिक्र करते हैं।